हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर है। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का ये सब्जेक्ट है वो हिंदी है। हिंदी के सभी बहुविकल्प हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। पवन सीरीज के हम जितने भी बहुविकल्प क्वेश्चन हैं सारे के सारे इस वीडियो में हम पढ़ लेंगे और यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ आपकी तैयारी को परखेंगे और आप भी अपनी तैयारी को परखना। इस वीडियो में हम किसी भी टॉपिक का किसी भी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन को पढ़ते हुए चलेंगे, उसका राइट आंसर क्या है ये बताते हुए चलेंगे। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, पवन सीरीज है। पवन सीरीज का पहला क्वेश्चन है, छा का निर्माण किन दो वर्णों के मेल से हुआ है। अब देखो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा उसी को हम बताते हुए चलेंगे। चार के चारों ऑप्शन इसलिए नहीं देखेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि हमें पवन सीरीज के जितने भी ऑब्जेक्ट टाइप के क्वेश्चन हैं वो एक ही वीडियो में कंप्लीट करने हैं, ठीक है। तो जो छा होगा, तो छा का निर्माण किन दो वर्णों से होगा, तो ये हो जाएगा का धन सा। ये पहला वाला जो ऑप्शन है ये हमारा बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है या रा ला बा व्यंजन क्या कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं अंत्यस्थ व्यंजन। क्या कहलाते हैं? अंत्यस्थ व्यंजन, यानी बी ऑप्शन इसमें सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कह रहा है कि हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या है। हिंदी भाषा में जो व्यंजन हैं वो कितने हैं, तो हिंदी भाषा में जो व्यंजनों की संख्या होती है वो 33 व्यंजन हैं। अगला क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी और महत्वपूर्ण इकाई क्या है। तो भाषा की जो सबसे छोटी और महत्वपूर्ण इकाई है उसका नाम है बड़। क्या हो जाएगा यहाँ पे? बड़ हो जाएगा चौथा। भाषा की सबसे छोटी और महत्वपूर्ण इकाई क्या है? बड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, सारे के सारे ऑप्शन आपके क्लियर हो जाएंगे। देखो, भाषा अभिव्यक्ति के साधन क्या हैं, तो भाषा अभिव्यक्ति के साधन हैं बोलकर और सुनकर, बिल्कुल सही है। लिखकर और पढ़कर, ये भी सही है। तो इसलिए हमारा सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आ प्लस बा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, बड़ बा का उच्चारण स्थान है। तो बड़ बा का उच्चारण स्थान आपको बताना है। तो बा का जो उच्चारण स्थान है यहाँ पे ये हो जाएगा ओष्ठ्य। क्या हो जाएगा? ओष्ठ्य। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है बड़ ला का उच्चारण स्थान है। तो बड़ जो ला का उच्चारण स्थान है वो क्या होगा? तो बड़ ला का जो उच्चारण स्थान है ये हो जाएगा तालव्य। क्या हो जाएगा? तालव्य। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने पढ़ लिए और क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्न में से ह्रस्व ध्वनि है। देखो यहाँ पे आपको ह्रस्व ध्वनि बतानी है। तो ह्रस्व ध्वनि देखो यहाँ पे क्या है, एक ही जगह क्या आ गया, यहाँ पे ए आ गया। तो ए की वजह से ये नहीं होगा, बड़ा आ भी नहीं होगा, बड़ो ओ भी नहीं होगा, ये क्या होगा? छोटी ई, यानी दा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से ह्रस्व स्वर नहीं है। तो देखो यहाँ पे ह्रस्व स्वर पहचानना है। तो छोटी ई, छोटा वा और छोटा ऊ ये क्या है? ह्रस्व स्वर है। लेकिन आपको नहीं वाला पहचानना है तो इसलिए हम दा ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, शब्दों के शुद्ध उच्चारण का विकास होता है। तो शब्दों के शुद्ध उच्चारण का विकास होता है वाचन शिक्षण के द्वारा, बिल्कुल सही है। लेखन शिक्षण के द्वारा, बिल्कुल सही है। इसलिए आ धन बा दोनों के द्वारा, आ और बा दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ध्वनि के नियम का प्रारंभ किया। तो जो ध्वनि है, ध्वनि के नियम का जो प्रारंभ किया था वो किसने किया था? तो ध्वनि के नियम का प्रारंभ गेरसन ने किया था। बा ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है हिंदी में कितनी बोलियां प्रचलित हैं। तो आपको बताना है कि हिंदी में जो बोलियां हैं वो कितनी बोलियां प्रचलित हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सा ऑप्शन हो जाएगा 18। अगला क्वेश्चन है, बड़ दा धन या से मिलकर संयुक्त बड़ है बनता है। तो संयुक्त बड़ आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 13। अगर हम क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो देखो
क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है बड़ दा प्लस या, तो दा प्लस या मिलके क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा धा। नेक्स्ट है जिन वर्णों का उच्चारण बिना बाधा और अवरोध के होता है ऐसे वर्णों को क्या कहते हैं। तो जिन वर्णों का उच्चारण बिना बाधा और अवरोध के होता है तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं स्वर। क्या कहते हैं, स्वर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा असत्य है। तो देखो यहाँ पे आपको असत्य वाला पहचानना है, कौन सा असत्य है। तो देखो असत्य जो पहला ही ऑप्शन है ता ओष्ठ्य व्यंजन है, यही वाला असत्य है, बकाया सभी सही हैं क्योंकि छा संयुक्त व्यंजन होता है, सा ऊस में और फा आपका ओष्ठ्य है, यही वाला रॉन्ग था पहला वाला। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका चा वर्ग है। तो चा वर्ग है, आपको ये बताना है चा वर्ग जो है वो तालव्य है। निम्नलिखित में से या निम्न में से पाशविक बड़ हैं, तो पाशविक बड़ के अंतर्गत क्या आता है ये आपको बताना है। तो देखिए पाशविक जो बड़ है इसके अंतर्गत ला आएगा। क्या आएगा, ला। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन उत्क्षिप्त व्यंजन है। तो जो उत्क्षिप्त व्यंजन होंगे वो डा से डमरू, ढा से ढक्कन, ये हो जाएगा बा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ज्ञा। तो ज्ञा क्या है, ज्ञा सबको पता है कि ये संयुक्त व्यंजन है। क्या है, संयुक्त व्यंजन है, तो इसलिए हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से अंत्यस्थ व्यंजन नहीं है। यहाँ पे नहीं वाला पूछ रहा है, तो या, रा, ला, बा ये सब क्या होते हैं, ये अंत्यस्थ हैं, लेकिन माँ जो है ये अंत्यस्थ आपका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है बड़माला में किसे स्पर्श संघर्षी कहा गया है। तो आपसे स्पर्श संघर्षी की बात कर रहा है, तो ये जो चा वर्ग है इसी को स्पर्श संघर्षी कहा गया है। क्वेश्चन नंबर है 22। निम्न में से किस शब्द में शुद्ध मात्रा प्रयुक्त होती है या प्रयुक्त हुई है। तो आपको शुद्ध मात्रा बताना है किसमें प्रयुक्त हुई है। तो देखो इसमें भी बड़ी ऊ की है, इसमें भी बड़ी ऊ की है, इसमें भी बड़ी ऊ की है, रे नू, तो रे रू यानी सी वाला हमारा ऑप्शन है, ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है निम्न में से कौन सा युग्म कंठ तालव्य है। अब यहाँ पे आपको कंठ तालव्य बताना है, तो कंठ तालव्य क्या हो जाएगा, ए और ए और ए। अगला क्वेश्चन है औ का उच्चारण स्थान है। तो औ का जो उच्चारण स्थान है ये क्या होगा, औ का उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठोस्थ्य। ठीक है, यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको ये देखना है कि आपकी तैयारी वो जो है वो कितनी अभी तक हो चुकी है। निम्नलिखित में से कौन स्पर्श संघर्षी है। देखो स्पर्श संघर्षी फिर से पूछ रहा है, तो यहाँ पे का जो है वो स्पर्श संघर्षी है। अगला क्वेश्चन है फा का उच्चारण स्थान क्या है। तो फा का जो उच्चारण स्थान है पा, फा, बा, भा, ये ओष्ठ्य हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। निम्न में से कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है। तो ऊष्म व्यंजन बताना है कौन सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27। तो ऊष्म व्यंजन जो है वो रा नहीं है। अगला क्वेश्चन है संयुक्त स्वर हैं। तो यहाँ पे देखो संयुक्त स्वर आपसे पूछ रहा है, तो संयुक्त स्वर हो जाएगा बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं, तो अंत्यस्थ व्यंजन की जो संख्या होती है वो 4 होती है, या, रा, ला, बा। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है बड़, सा, हा कौन से व्यंजन कहे जाते हैं। तो कौन से व्यंजन हैं ये आपको बताना है। तो ये स्पर्शी और संघर्षी ये दोनों हैं, तो आ और बा दोनों सही हैं। संयुक्त व्यंजन की अगर हम बात करें, संयुक्त व्यंजन की संख्या पूछ रहा है, तो जो संयुक्त व्यंजन है उसकी संख्या हो जाएगी 4। कितनी हो जाएगी, 4। अगला क्वेश्चन देखिए विराम चिन्ह से है हंस पद का चिन्ह है। तो हंस पद का आपको चिन्ह बताना है कौन सा है। तो देखो ये वाला जो है ये हंस पद का चिन्ह है। अगला क्वेश्चन है
अर्धसंवृत स्वर हैं। तो अर्धसंवृत स्वर आपको बताना है, तो इसमें हो जाएगा ए औ। ए औ क्या है? ए औ अर्धसंवृत स्वर हैं। क्या है? अर्धसंवृत स्वर हैं। नेक्स्ट है, अगला है कंठ ध्वनि का सही प्रयोग है। कंठ ध्वनि है, कंठ ध्वनि का सही प्रयोग है। तो कंठ ध्वनि का जो सही प्रयोग है यहाँ पे वो है खड़क। क्या है? खड़क। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? निम्न में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? तो ये बताना था। ये चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है, ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है। ध्वनि का जो उच्चारण स्थान के आधार पर होता है तो क्या होता है, ये आपको बताना है। ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर दंत्य, क्या हो जाएगा? दंत्य। दंतोष्ठ्य से उच्चारण होने वाले व्यंजन कौन से हैं, ये आपको बताना है। तो हो जाएगा फा और बा, पहला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्न में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ नहीं है? तो का, खा, गा, घा, यानी चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कह रहा है संयुक्त वर्ण नहीं है। तो संयुक्त वर्ण आपको पता है, पहला भी है और दूसरा भी है, तीसरा भी है, लेकिन चौथा नहीं है। तो चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अब एक सही है, वही आपको बताना है। तो देखो यहाँ पे पहला भी गलत है, पहला तीसरा बाल ये भी गलत है आपका, यार अलावा उस ये भी गलत है। चा, छा, जा, झा स्पर्श संघर्षी व्यंजन हैं। ये सब वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा शब्द सही है? तो एक सही है, सही वाला ही आपको पहचानना है। तो देखो इसमें सही कौन सा हो जाएगा? सामने साफ साफ लिखा है परीक्षा। परीक्षा को इस तरीके से आप लिखोगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उपकार का विलोम बताओ। तो उपकार का जो विलोम होगा वो अपकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपकार। नेक्स्ट है ऐश्वर्य का विलोम। तो ऐश्वर्य का विलोम क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 43। ऐश्वर्य का विलोम जो हो जाएगा वो हो जाएगा अनैश्वर्य, यानी ब ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है ओजस्वी। ओजस्वी का जो विलोम है वो क्या होगा? ओजस्वी। इसका हो जाएगा निस्तेज। क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन सही है, निस्तेज। आप अपनी तैयारी को देखते रहिए कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है। अगला क्वेश्चन है करोड़ का विलोम शब्द। तो करोड़ का विलोम शब्द क्या होगा? करोड़ का हो जाएगा निष्ठुर। क्या हो जाएगा? निष्ठुर। अगला क्वेश्चन है कृत्रिम। कृत्रिम का विलोम शब्द हो क्या हो जाएगा? कृत्रिम। कृत्रिम का बताना है आपको, तो प्राकृतिक। कृत्रिम का क्या हो जाएगा? प्राकृतिक। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है अभिज्ञ। अभिज्ञ का विलोम शब्द। तो जो अभिज्ञ है, अभिज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? अज्ञ। ब वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इष्ट। इष्ट का विलोम शब्द क्या होगा? तो इष्ट का हो जाएगा अनिष्ट। क्या हो जाएगा? इष्ट का अनिष्ट वाला ऑप्शन सही है। लघु। लघु का विलोम शब्द क्या होगा? लघु का विलोम शब्द क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 49। तो लघु गुरु। लघु गुरु। अगला है पर्वत। पर्वत का समानार्थी पूछ रहा है, तो आपको अब बताना है समानार्थी। पर्वत का समानार्थी क्या होगा? तो इसका हो जाएगा कूट। क्या हो जाएगा? कूट। अगला क्वेश्चन देखिए विरोध। तो विरोध का जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा? तो जब आप विरोध करोगे तो कुछ लोग क्या करेंगे? समर्थन करेंगे, यानी समर्थन हो जाएगा। दिन का विलोम शब्द हो जाएगा रात। दिन का क्या हो जाएगा? रात। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है आनंद। आनंद का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो जहाँ आनंद होगा वहीं क्या होगा? आनंद का जो पर्यायवाची है वो सहकार है। क्या है? सहकार। इंद्र। इंद्र का पर्यायवाची बताना है। इंद्र का पर्यायवाची क्या होगा? तो इंद्र का जो पर्यायवाची है वो हो जाएगा महिषुर। क्या हो जाएगा? महिषुर। अगला क्वेश्चन है आपका
तरंग, तरंग का पर्यायवाची क्या होगा? तो तरंग का अगर पर्यायवाची की बात करें तो ऊर्मी, क्या हो जाएगा? ऊर्मी हो जाएगा। नेक्स्ट है अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, तो अग्नि का कौन सा पर्यायवाची नहीं है ये आपको बताना है। तो अग्नि का देखो पावक भी है, वैश्वानर भी है, कृषाणु भी है, अनिल, अनिल जो है ये नहीं है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, निम्न में से कौन सा एक आकाश का पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ पे आकाश का जो पर्यायवाची है वो नहीं बताना है, तो नहीं कौन सा हो जाएगा? श्रांति, ये नहीं है। सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, तो सरस्वती का जो पर्यायवाची है वो आपको नहीं बताना है कि इनमें से कौन सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका है 58। तो देखो यहाँ पे हो जाएगा महाश्वेता, तो ये है, बीड़ा पाणी भी है, भारती भी है, लेकिन पद्मा नहीं है, इसलिए चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 59, निम्न में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? यहाँ पे सूर्य का नहीं कह रहा है, तो आपको सूर्य का नहीं वाला बताना है। प्रभाकर है, दिनकर है, दिनेश है, लेकिन निशाकर नहीं है। अगला क्वेश्चन है कौन सा सुंदर का पर्यायवाची नहीं है? सुंदर का भी पर्यायवाची आपको नहीं बताना है, ठीक है। 3 है और 1 नहीं है, तो जो नहीं है सुंदर का वो है मजूसा, मंजूसा, ये तीसरा वाला जो है नहीं है। अगला ये क्वेश्चन चलना है आपके, ये देखिए प्रश्न सूचक विराम चिन्ह है, तो प्रश्न सूचक विराम चिन्ह तो सबको पता होगा, ये क्वेश्चन मार्क है, देखिए चौथा वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कौन सी ध्वनि अंत्यस्थ नहीं है? तो अंत्यस्थ कौन से होते हैं? या, रा, ला, बा, तो कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 62। तो ये वाला जो पहला वाला है इस प्रकार से ये वाला आपका नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, पाठ्य वस्तु विश्लेषण होता है। तो जो पाठ्य वस्तु विश्लेषण है ये देखिए एक कालांश की शैक्षिक सामग्री का होता है। पाठ्य वस्तु विश्लेषण होता है एक कालांश की शैक्षिक सामग्री का। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। देखो वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं करा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। 2022 का हिंदी का पेपर और 2023 का हिंदी का पेपर, ये भी हम इनकी भी वीडियो की जो वीडियो है उनका जो पेपर है डिस्क्रिप्शन में हम वीडियो की लिंक डाल देंगे, वहाँ से आप 2022 और 2023 का पेपर आराम से देख लेना। तो चलिए 64वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 64वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? गृह कार्य में प्रश्न करवाए जाते हैं। तो गृह कार्य में कौन से प्रश्न करवाए जाते हैं? अवबोध की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से, आवा दोनों। तो ये सब वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है वाचन शिक्षण की विधि है। तो जो वाचन शिक्षण की विधि है ये भी देखो संप्रेषण विधि भी है, अनुकरण भी है, इसलिए आ और बा दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 66वां नंबर क्वेश्चन है मौन वाचन शिक्षण का उद्देश्य है। तो जो मौन वाचन शिक्षण का उद्देश्य है ये मनन शक्ति का विकास भी है और तार्किक योग्यता का विकास भी है, इसलिए आ प्लस बा दोनों ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे कह रहा है लेखन शिक्षण की प्रमुख विधि है। तो देखो लेखन आपको पहचानना है। क्वेश्चन नंबर 67, लेखन क्या बोलने से का कौशल है? जी नहीं। पढ़ने का है? बिल्कुल नहीं। किसका है? लिखने का कौशल है। वाचन शिक्षण का उद्देश्य क्या है? वाचन का क्या मतलब है? क्या ये बोलने के कौशल हैं या पढ़ने के कौशल हैं? तो यहाँ पे देखो अगर मैं 68 की बात करूँ तो बोलने का भी है, पढ़ने का भी है, इसलिए आ और बा दोनों वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब देखो अगला क्वेश्चन आपसे ह्रस्व स्वर कौन सा नहीं है? जो नहीं है वो पूछ रहा है। छोटा आ बिल्कुल सही है, छोटी ई बिल्कुल सही है, छोटा ऊ बिल्कुल सही है, लेकिन बड़ा ऊ ये नहीं है। अगला क्वेश्चन है द्विज। द्विज का अर्थ होता है, तो द्विज का आपसे अर्थ पूछा है, द्विज का क्या अर्थ होता है? तो द्विज मतलब ब्राह्मण बिल्कुल सही है, दात बिल्कुल सही है, पक्षी बिल्कुल सही है। तो इनमें से सभी, यानी द्विज का जो शब्द का अर्थ है वो ब्राह्मण भी है, दात भी है, पक्षी भी है। अगला है लिपि विकास का प्रथम सोपान है। तो लिपि विकास का जो प्रथम सोपान है वो क्या है? क्या चित्रलिपि है? जी नहीं। वर्णलिपि बिल्कुल नहीं। अक्षर लिपि बिल्कुल नहीं। इनमें से कोई नहीं। चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही है।
क्वेश्चन नंबर 72। देखो हम कम से कम समय में आपकी पूरी पवन सीरीज के सारे बहुविकल्प क्वेश्चन आपको करा रहे हैं, जिससे कि आपका बिल्कुल भी समय बर्बाद ना हो। समय बहुत कीमती है आपके लिए। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शुद्ध है? अब देखो शुद्ध की अगर हम बात करें कौन सा शुद्ध है, तो सामने देखो साफ साफ दिख रहा है कि कौन सा इसमें शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध है। यानी जो शुद्ध है वो अधीन है। अधीन इस तरह से नहीं लिखा जाएगा, ना ही इस तरह से लिखा जाएगा, ये दोनों गलत हैं। अगला देखो मॉन्टेसरी विधि का प्रयोग करते हैं। जब हम मॉन्टेसरी विधि का प्रयोग करेंगे तो देखो मौन वाचन भी करेंगे। नहीं, एक मिनट रुको, हम मॉन्टेसरी की बात कर रहे हैं ना। मॉन्टेसरी विधि का उपयोग करते हैं, तो मॉन्टेसरी विधि का उपयोग करते हैं लेखन शिक्षण में। किसमें? लेखन शिक्षण में। अगला है पर्वत शब्द का समानार्थी शब्द है, तो पर्वत का जो समानार्थी शब्द है ये कूट हो जाएगा सा वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आ गया 75वां क्वेश्चन। बहुत कम क्वेश्चन आपके बचे हैं, इसके बाद मैं आपको 17, 18, 19 तीनों साल के पेपर भी आपको करा दूंगा। ठीक है, आप वीडियो में बने रहिए। विरोध शब्द का विलोम है, तो कोई विरोध करता है तो कुछ लोग होते हैं जो समर्थन भी करते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? समर्थन। सा हा क्या है? ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। क्या है? ऊष्म व्यंजन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अहि शब्द का अर्थ है, तो अहि शब्द है, इसका क्या अर्थ है ये आपको बताना है। तो देखो इसका मतलब हो जाएगा, अहि शब्द का अर्थ है सर्प। यथावर, यथावर का विलोम शब्द है, इस पे आप स्टार लगाओ। कह रहा है यथावर का विलोम शब्द, तो यथावर का जो विलोम शब्द है वो जंगम है। क्या है? जंगम। अब कभी कभी वो क्वेश्चन आपसे उल्टा करके भी पूछ लेगा, आपसे ये पूछेगा आप ये बताओ जंगम का विलोम शब्द है, तो आप बताओगे जंगम का है यथावर। ठीक है, अब देखो अगला जो क्वेश्चन है हमारा, ये जो आ रहे हैं क्वेश्चन ये 2017 का पेपर में आए हुए हैं। देखो ये 2017 के पेपर के क्वेश्चन को अब हम आराम से पढ़ लेंगे। देखो कह रहा है देवनागरी लिपि की विशेषता से संबंधित नहीं है, तो संबंधित नहीं है वो आपको पहचानना है। देखो देवनागरी लिपि की एक विशेषता ये है कि जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, बिल्कुल सही है। दूसरा है एक बप में दूसरे बड़ का भ्रम नहीं होता, ये भी सही है आपका। ठीक है, चौथा देखिए, एक बड़ संकेत से अनिवार्यता एक ही ध्वनि व्यक्त होती है, ये भी सही है। लेकिन शिरोरेखा का प्रयोग अनावश्यक केवल अंकरण के लिए करते हैं, तो ये आपका रॉन्ग है, इसलिए थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई है, ये हमने अभी पढ़ा है, तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है ये बड़ है। क्या है? बड़ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, बड़माला का आशय है, तो जो बड़माला है इसका किससे आशय है? तो बड़माला का जो आशय होता है वो वर्णों के व्यवस्थित समूह से होता है, ये थर्ड वाला विकल्प सही है। चौथा क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या मानी गई है, तो हिंदी भाषा में जो मूलतः वर्णों की संख्या मानी गई है वो 52 है, यानी 52 है। तो अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने है, कह रहा है आयोग बहा है, तो आयोग बहा क्या है? देखो जो भी विसर्ग होते हैं ये आयोग बहा हैं। क्या है? आयोग बहा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो पेपर आया है ये 2018 का है, तो 2018 में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन हम आराम से पढ़ेंगे। यहाँ पे हम पेपर के सिर्फ और सिर्फ बहुविकल्प ही देख पाएंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर अदर क्वेश्चन को हम देखने लगे तब। यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन आया है, डा से डमरू ढा से ढक्कन बड़ हैं, तो ये कौन से बड़ कहलाएंगे? तो ये कहलाएंगे उत्क्षिप्त। कौन से? उत्क्षिप्त। नेक्स्ट है छा का उच्चारण स्थल है, तो जो छा है छा का उच्चारण स्थल क्या है ये आपको बताना है। तो इसमें हम जाएंगे तालु के साथ। क्या है? तालु। नेक्स्ट है आनंद का विलोम क्या होगा? तो आनंद का यहाँ पे विलोम जो है वो क्या हो जाएगा? विषाद हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छाटिए, तो आपको शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छाटना है। देखो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या हो जाएगा? इसमें देखो, इसको देखो थर्ड वाले के लिए श्रृंगार, इस प्रकार से श्रृंगार लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन है देखिए, इसका ही क्वेश्चन नंबर 5 है। देखो द्विज शब्द का अर्थ है, तो द्विज शब्द का अर्थ है, हमने इस क्वेश्चन को पढ़ा था। द्विज का मतलब धात भी है, पक्षी भी है और ब्राह्मण भी है। ठीक है, तो ये चौथा वाला सही हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये पेपर आ गया 2019 का, तो 2019 का भी पेपर को हम देखते हैं।
देखो इसमें पहला क्वेश्चन है नूतन का विलोम शब्द है, तो नूतन का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा पुरातन। क्या हो जाएगा? पुरातन। क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, या बड़ है, तो या बड़ है वो क्या है? तो या रा ला बा क्या है? अंत्यस्त व्यंजन है। नेक्स्ट है भाषा शिक्षण के अंतर्गत सुलेख से तात्पर्य है, तो भाषा शिक्षण के अंतर्गत सुलेख से क्या तात्पर्य है ये आपको बताना है। तो यहाँ सुलेख की बात कर रहा है, सुलेख का मतलब है सुंदर लेख यानी सुंदर लिखना। तो 3 क्वेश्चन हो गए, अभी आपके 2 क्वेश्चन बकाया हैं। तो देखो ये क्वेश्चन आ गए दोनों, ठीक है। कह रहा है ज्ञा बड़ किन 2 वर्णों के सहयोग से बना है। तो देखो यहाँ पे जो भी वर्ड होगा पहला क्या होगा? पहला आपका अधूरा होगा, यानी जा और उआ। ये जो बा वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो 3 शब्द शुद्ध हैं, 1 अशुद्ध है। तो देखो अत्युत्तम रॉन्ग है, अभ्युदय ये भी गलत है, अनव्यय ये भी गलत है। अत्यधिक को देखिए, अत्यधिक क्या अशुद्ध है? अत्यधिक क्या अशुद्ध है? बिल्कुल सही है। देखो अशुद्ध की बात कर रहा था तो ये तो आपके शुद्ध हो गए सब, ठीक है, इसलिए ये गलत है तीनों। और जो अशुद्ध की बात कर रहा था ये अत्यधिक की बात कर रहा था। तो अब ये आपकी वीडियो जो है वो समाप्त हो गई। तो हमने 3 वर्ष के लगातार 17, 18 और 19 के पेपर को भी सॉल्व कर लिया और हमने पवन सीरीज के जितने भी विकल्प थे सारे विकल्प हमने पढ़ लिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे 2022 का भी पेपर की लिंक है और 2023 के भी पेपर की लिंक आपको मिल जाएगी। इसके बाद आल एग्ज़ाम की जो गाइड है आपकी आ रही है डीएलएड की, उसके भी सभी के सभी बहुविकल्प क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी भी लिंक डाल दी है, उस पर जाके आप सारे के सारे क्वेश्चन हैं वो पढ़ लीजिए। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।